हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, तारीफ करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। पत्ते बीमारियों से बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। पत्ते बीमारियों से बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। पत्ते बीमारियों से बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। पत्ते बीमारियों से बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, लगाएंगे कि नहीं चक्कर? हालेलुया। चक्कर लगाएंगे बीमारी जाएगा, चक्कर लगाएंगे बंधने टूटेगी, चक्कर लगाएंगे गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो फिर क्यों ना हम रेडी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चक्कर लगाएंगे हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, सभी लोग चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम,
बीमारी जाएगा बाहर। चक्कर लगाएंगे बंधन टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। चक्कर लगाएंगे बंद आंसू से खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो चक्कर लगा रहे डॉक्टर के पास में जा करके वो चक्कर बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो चक्कर बंद हो जाएगी। हालेलुया। आप जो शर्मिंदगी को लेकर घूम रहे हैं वो शर्मिंदगी आपकी जिंदगी से खत्म होगी जब आप यहाँ भवन में चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। आपको बता दें यहोवा में जब 7 बार चक्कर लगाया, उसने कहा कि 7 बार चक्कर लगाओ यहोवा की दीवारें गिर जाएगी। हालेलुया। और चक्कर लगाए और दीवारें गिर गया। सुनो एक स्पेशल गवाही में देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कृष्णा उनके वाइफ की गवाही में मैं लेना चाहूंगा। रायगढ़ से अभी पहुंचे उन लोग, रायगढ़ से। हालेलुया। अब जल्दी आओ कैसे चक्कर लगा रहे थे अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। आज सुनेंगे गवाही। एक माइक देना, जल्दी पहुंचो। कृष्णा उनके वाइफ अपने बच्चों को लेकर पहुंचो जल्दी। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आज गवाही सुनेंगे कि नहीं? हालेलुया। कृष्णा भैया कहाँ से आए आप बताओ, माइक देना। कृष्णा भैया कहाँ से आए? रायगढ़ से आए। आप रायगढ़ से आए हैं। आप कितने दिन तक चक्कर लगा रहे थे अपने बच्चों के लिए? 16 साल। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया जीसस। आपके साथ में क्या हुआ आप मुझे बताएंगे गवाहियां। कितने दिन पहले इस चर्च में आए थे आप? 1 साल पहले। आप माइक से बताओ क्या हुआ आपके साथ में। हम लोग का 16 साल से कोई बेबी नहीं था। 16 साल से सुनो कोई बेबी नहीं था। अगले साल हम लोग यहीं इसी चर्च में और अगले साल इसी चर्च में आए थे। फिर पास्टर जी ने हमको बच्चे का आशीर्वाद दिए थे और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के इन बच्चों ने प्रार्थना करवाया। और 1 साल बाद हमको बेबी, और 1 साल के बाद में उन्होंने बेबी पाया। हालेलुया। सिस्टर आप बताओ अपने बेबी को बताओ, अपने बेबी को बताओ उठाकर फोटो लेना, कैमरा लेना, बेबी को बताओ। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। बीमारियों से बचा पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। आप यीशु मसीह के चक्कर लगाएंगे, दुनिया के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे या मुसीबतों के चक्कर लगाएंगे? नहीं, यीशु मसीह के चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इन्होंने गवाही दिया, कृष्णा भाई और रजनी सिस्टर के मैंने गवाही लिया। हालेलुया। मुझे ये गवाही बड़े टाइम से बड़ा बेसब्री से इंतजार था। हालेलुया। और आज वो टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे भाई को 16 साल के बाद में बेबी परमेश्वर ने दिया। हम सिस्टर रजनी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हमारे ब्रदर कृष्णा के लिए धन्यवाद देते कि उसने अपने सुंदर बेटी को इस बेटा बेटी के बीच में भेजा है। हालेलुया। संसार के सारे चक्कर खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अब यीशु मसीह के भवन आएंगे, यीशु के चक्कर लगाएंगे। लोग संडे को
दुनिया के चक्कर लगाते हैं। सुनो हालेलुया। लोग संडे को जब कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आप वैद्यों के पास चले जाते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, परमेश्वर के पास जाऊंगा और परमेश्वर के चक्कर लगाऊंगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के चक्कर लगाते हैं वो बीमारी में नहीं रहते। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं में नहीं रहते। बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम में नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधनें टूट जाती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास बेबी नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ जिनके पास बेबी नहीं है। और आज हम इस परिवार से आशीष लेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। इसके बाद आप प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे जिनके पास बेबी नहीं, आप प्रार्थना करेंगे। अभी आप प्रार्थना करेंगे। रजनी आप प्रार्थना करेंगी। ओके आप प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ जिनके बेबी नहीं है। हालेलुया। आज हमारे बहन रजनी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ इस बेटे को छू, अभिषेक कर, इनके दो शब्दों की प्रार्थना इस भाई बहनों के लिए आशीष से स्वर्ग से खोल यीशु मसीह के नाम में। टच होली स्पिरिट। हालेलुया। बहन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन बहनों के लिए संतान नहीं प्रभु उसे आशीष कर, उसे गर्भ को तू इसी समय से भर दे। देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक बेबी संतान दिया जो इतने सालों बाद प्रभु हम भटक रहे थे, लेकिन आपने हमारी गर्भ को भरा और बेबी को दिया। जिस तरह हमारी गर्भ को भरा प्रभु, जितने बहन है पिता सभी को प्रभु जी आप उसकी गर्भ को छू लीजिए इसी घड़ी से। धन्यवाद देते हैं साथ ही परमेश्वर का दास को भी प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए हर एक बात फोन करते थे, उसने हमारे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। ओके ब्रदर गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। आपने प्रभु को नहीं दिया, बेटी को प्रभु को नहीं दिया, दे दिया तो छोड़ दीजिए हमारे पास में। ओके गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर कर तेरे वचन मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करे। तेरा वचन मुझे नया बल दे, नया शक्ति दे, नई शामत दे, क्योंकि प्रभु तो जीवन का जल है, तो जीवन की रोटी है, तो मार्गदर्शन का जीवन है। मेरे पिता जो तेरे पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होते, जो तुझ पर विश्वास करने का भी प्यासा नहीं होते। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह में आपको नहीं मान लेते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु मेरी आशा को लेकर आए परमेश्वर पिता मैं तेरे दास प्रार्थना करता हूं तेरे वचन को सुनते ही प्रभु एक नई एनॉइंटिंग उनको छूने पाए। आज तेरे वचन के द्वारा नया बल मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है मेरे पिता के बहुत से लोग बीमार में बहुत सारी बातों से डरे और घबराए होंगे परमेश्वर, लेकिन आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के खुलने से इनका डर इनका भय आज समाप्त हो जाएगा यीशु के नाम में। आज धुआं बन के उड़ जाए यीशु प्रभु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तू अपने दास को बोलने के लिए साहस दे, क्योंकि प्रभु तो जीवन है, तो मार्ग है, तो सत्य है। प्रभु हम आपको सलाम करते हैं क्योंकि हमारे जो सांसें चल रही वो आपका है, हमारे सांसों में आपका नाम छिपा है प्रभु। आपका नाम हमारे सांस न जाने अनगिनत गिनती लगाए प्रभु,
जब सुबह से उठे होते हैं प्रभु, रात तक ना जाने कितने बार हमारे सांस आपका नाम ले रहा है प्रभु, यीशु यीशु कहकर। पिता, हम आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं और देखिए प्रभु तेरे नाम की महिमा इस जगह पर। पिता, हम सब घटे और आप हमारे ऊपर बढ़े। जब तक धरती पर प्रभु हैं, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो परमेश्वर। हर लोगों के जीवन से तुझे महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ तो उठाऊं और यीशु को धन्यवाद दें। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ओ शबा दुनिया रबाना शकंदरे, शबा रबा 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 शकंदरे, ओ रबा 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 रबा। ओ स्पिरिट, अपने लोगों को छू अभिषेक कर, छू अभिषेक कर, छू और मसा की आग से भर परमेश्वर, ताकि प्रभु निकल निकल कर प्रभु तेरे कामों को कर सके परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि दिन के रहते रहते काम करो। ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें सब काम समाप्त होने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक कर, ताकि प्रभु तेरे कामों को निकल निकल कर करने पाए, तेरे सुसमाचार को जा जाकर बता सके प्रभु। हर देश के कोने में, हर गांव के कोने में प्रभु, हर नगर और कस्बों में प्रभु तेरा जीवित कलाम फैलने पाए परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग खुदावन आज अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर, और हाथों को तेरे एनॉइंटिंग टच करे खुदावन, तेरे एनॉइंटिंग टच करे, 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 टच होली लॉर्ड, टच, टच होली लॉर्ड। फादर, अपने लोगों को छू, अपने लोगों को छू अपने हाथों से, अपने मसा की आग से भरपूर कर प्रभु। पिता, ये हर आत्मा इस देश की आत्मा के लिए आशीष के कारण बने। पिता, हर आत्मा प्रभु जो हाथ आज खड़ा है प्रभु तेरे भवन के नीचे, ये हर हाथ प्रभु तेरे राज्य के लिए आशीष के कारण बने। ये हर हाथ प्रभु तेरे अभिषेक के कारण बने। ये हर हाथ प्रभु तेरे राज्य के लिए आशीष के कारण हो। ये हर हाथ प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके खुदावंद। ये हर हाथ प्रभु तेरे नाम को ऊंचे उठा सके लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ दाबाना शकंदे बेले में touch holy Lord Jesus। प्रभु आप चल और फिर नहीं, प्रभु आपके अभिषेक चल और फिर रहा प्रभु। आप अपने लोगों को अभिषेक करने परमेश्वर, अपने लोगों को तैयार करने परमेश्वर। आपके लोगों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को छू रहे और तैयार कर रहे परमेश्वर, छू रहे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता प्रभु। छू छू पवित्र आत्मा छू, टच होली लॉर्ड, touch, touch with the power, touch with the power, touch with the power, touch। एक एक लोग प्रभु तेरे हील होने पाए आत्मा में, हील होने पाए, हील होने पाए, हील होने पाए, हील होने पाए, हील the mighty name of touch holy Lord। लो पवित्र आत्मा को लो, अपने आत्मा को बढ़ा लो, लो touch holy Lord। Oh Jesus, hallelujah। लो पवित्र आत्मा को लो बेटा, हर एक बार में आठ रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर लोगों को आठ रहने वाले यीशु मसीह के नाम में, हर लोगों को मैं अभिषेक काम करे खुदावंद में। जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा में आपका वेलकम करता हूँ, आपके प्रेजेंस के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके गहरा प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता, इस घड़ी वचन से हमें बातचीत कर, यीशु मसीह के जिंदा नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर बैठें।
हालेलुया। एक बार फिर से पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। अद्भुत गवाही के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सचमुच वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर भला है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। जो लोग उस परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उसकी सुनता है। बोलो आमीन। जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं उसको परमेश्वर क्या करते हैं भाई? सुनता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे घर में आ, मेरे बच्चों के अंदर आ, मेरी फैमिली में आ, मेरी जिंदगी में आ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा। बोलो आमीन। परमेश्वर वो स्वर्ग में रहता है लेकिन पृथ्वी हम मनुष्य को दिया है। बोलो आमीन। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन पृथ्वी किसको दिया बेटा? हमको दिया। हालेलुया। हमको दिया। बोलो हमको दिया। हमको दिया। हालेलुया। हमको दिया तो हमारा राज चलेगा, शैतान का राज नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारा राजपाट होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुष्ट शक्तियों का नहीं, प्रभु ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को बस जानना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीमार लोग हैं तो बोलो यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप यीशु मसीह के नाम से हील हो रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अब विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तुम्हें सांप पर बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ और शैतान के सारी सामत पर अधिकार दे, किसी वस्तु से तुझको छानी ना होगी। हालेलुया। किसका राज है? हमारा राज है, हमारे पाप का राज है, हमारा राज है। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने कहा मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर ने आप खास लोगों को रखा है धरती पर ताकि परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को फैलाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के राज्य में जो आत्माएं नाश हो रही है उसको बचाओ यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर खास करके आपको और मुझे और इस धरती पर जितने लोग जो खुदा के कलाम पर विश्वास करते हैं उन सबको परमेश्वर ने इस राज्य को दिया, देश को दिया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस देश को दिया है ताकि इस देश के ऊपर में हम पिता की महिमा को करें, आगे बढ़े। हालेलुया। इस देश में परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाएं। इस देश में परमेश्वर के कलामों को देश में बांटें। हर एक दिन और दरिद्र और बेबस और लाचार और विधवा और अनाथ, हर प्रकार के रोग से ग्रसित लोग, बीमार से ग्रसित लोग, हर प्रकार के दुष्टात्मा में पड़े लोग, हर प्रकार के प्रॉब्लम में पड़े लोगों को आप जहाँ जाकर परमेश्वर के कलामों को बताइए। बहुत से लोग तो बीमारी छोटा है लेकिन डर बड़ा है। बीमारी छोटा है लेकिन डर बड़ा है और डर उसको मौत मार रहा है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत बार ऐसा है कि बीमारी छोटा है लेकिन उनका डर बड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा डरने वाले लोगों सुनो। हालेलुया। जितने लोग बीमारी से डरते हैं, सुनो, दुष्टात्माओं से डरते हैं, प्रॉब्लम से डरते हैं, सताओं से डरते हैं, उनके लिए मेरा परमेश्वर का वचन आ रहा है। निर्गमन के पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ में 14 अध्याय। और परमेश्वर ने मूसा से क्या बात किया सुनो। सुनो इस्राएलियों के लिए क्या बात किया परमेश्वर ने। निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय 13 पद को पढ़ें और वहां पर हम लोग सुनेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो काम देखो। डरो मत, खड़े खड़े वो काम देखो। वह उद्धार का काम देखो। वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। बोलो हालेलुया। बोलो एक दूसरे को डरो मत। हालेलुया। डरो मत, गॉड आपके साथ है। डरो मत। हालेलुया। गॉड आपके साथ है। बोलो परमेश्वर आपके साथ है, डरो मत। बोलो 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 एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो। जो लोग डरते हैं उनको खास कर उसके कान में बोलो हालेलुया। जो लोग डरते हैं उनको बोलो, हाँ बोलो बोलो उसके कान में बोलो, डरना नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। बोलो 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 भाई, पीछे तो एकदम खम्बे की तरह खड़े हैं। हालेलुया। बैठे हैं चुपचाप, बोलो एक दूसरे को बोलो।
बोलो डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे बच्चे के साथ है। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे घर के अंदर है। हालेलुया। डरो मत, तुम्हारे नौकरी के साथ है। हालेलुया। डरो मत, तुम्हारे बिजनेस के साथ है यीशु मसीह के नाम में। डरो मत, बढ़ने वाले भाई बहने बच्चे आप टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। डरो मत, डरो मत। हालेलुया। निसंतान मैंने क्या होगा मेरा, ऐसे कहने वाले डरो मत, परमेश्वर आपके साथ भलाई करने वाला 2022 में। आमीन। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। फलवंत के साल में आपका गर्भ फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, विश्वास करो और लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो, जितने भाई लोग हैं रिसीव करो, जिनके बच्चे नहीं हैं, जितने बहनें हैं रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में कि फलवंत के साल में आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन। आमीन बोलकर रिसीव करो, मतलब ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। भाई ने गवाही दिया ना, 1 साल पुराना हम यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रभु के दास प्रार्थना की हमारे लिए 16 साल से बेबी नहीं था, लेकिन प्रभु ने बेबी पाने का कैंसिल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया कि नहीं? उस शर्मिंदगी से आजाद किया कि नहीं? 16 साल से न जाने कहां कहां पर भटके होंगे, किस किस डॉक्टर के पास गए होंगे, किस वैद्यों के पास गए होंगे, किस जगह पर गए होंगे, ना जाने क्या क्या ना किए होंगे। 16 साल तक परमेश्वर के लोगों, 16 साल बड़े उम्र है। हालेलुया। 16 साल बड़े उम्र है। 16 साल की उम्र बड़ा उम्र होता है मेरे लोगों। 16 साल इंतजार बड़ी इंतजार है मेरे लोगों। 16 दिन इंतजार नहीं करते बीमार लोग। 16 साल कैसे इंतजार किए होंगे उन्होंने, सोच कर देखो, इमेजिन करो 16 साल कैसे उसने अपने जीवन को थामा रखा, कैसे पत्नी पर विश्वास रखा, कैसे पति पर विश्वास रखा। बहुत बार पत्नी पर पति विश्वास खो देते हैं और बहुत बार पति पत्नी पर विश्वास खो देते हैं। और बहुत से लोग तो दुनिया के बात को सुन करके पत्नियों को बहुत सारे बोलना चालू कर देते हैं और बहुत सारे लोग तो दुनिया को बोल करके पतियों को बोलना चालू कर देते हैं। हालेलुया। ये आना चाहिए, ये म्यूजिक होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाओ जोरदार। हालेलुया। 16 साल बड़ी उम्र है इंतजार करना लोगों के लिए, लेकिन प्रभु का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। हालेलुया। उसका 1000 दिन हमारे लिए, हमारा 1000 दिन उसके लिए 1 दिन के बराबर है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। 16 साल भाई ने परमेश्वर को नहीं जाने के कारण भटकता रहा। उन्होंने गवाही दिया रायगढ़ से आकर के कि परमेश्वर ने हमें बेबी का आशीष दिया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैंने कहा कि जितने लोग उस परमेश्वर को पुकारते हैं उसके लिए परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी कोरोना नहीं। हालेलुया। उसकी कोरोना सदा की है, गया नहीं कोरोना। हालेलुया। यही है, सदा की है। लेकिन कोरोना से बढ़कर प्रभु की करुणा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया। 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 उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो।
धन्यवाद देना तो सीखो, परमेश्वर को धन्यवाद तो करो भाई सुबह उठ करके। हालेलुया। कैसे प्रभु का करुणा आपके ऊपर नहीं होगा, बोलो आमीन। कैसे प्रभु आपके ऊपर नजर नहीं मारेगा, बोलो हालेलुया। सुबह आज के बाद जितने लोग उठकर प्रार्थना करेंगे उसके ऊपर मेरा परमेश्वर का नजर होगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 7 बजे वाला ड्यूटी नहीं करना, हालेलुया। 5 बजे वाला ड्यूटी, हालेलुया। भोर निकलने से पहले उठ करके यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता था, हालेलुया। हाँ, पढ़ो 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 मरकुस के पुस्तक पढ़ो। मरकुस के पुस्तक में निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। ओके ओके, एक मिनट। अब मेरे साथ निकालेंगे एक अध्याय मरकुस के पुस्तक और 35 पद को पढ़ेंगे हम लोग। देखो हमारे प्रभु के वचन सुनो, हालेलुया। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, और बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में, वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वो जंगली स्थान पर गया और वहां प्रार्थना करने और लगा। बाइबल बताती वो प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए, और बाइबल बताती शमौन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो, और जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, कि मैं वहां भी क्या करूं? प्रचार करूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती प्रभु का जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभु दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वो भोर को उठ जाता था। क्या करता था बेटा? प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में डोर खुलती है यीशु मसीह के नाम में, आशीषें खुलती है यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार डॉक्टर में चक्कर लगाते हैं ना, वो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, बंद हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं वो कभी चक्कर नहीं लगाते, उसका चक्कर बंद होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने लोग आज चक्कर लगा कर गए हैं ना, एक चक्कर और लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इस सभा के बाद एक चक्कर और क्या करेंगे? और लगाएंगे एक चक्कर यीशु मसीह के नाम में। आपकी भी जिंदगी से बड़े बड़े गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं हो रहा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं देख रहे वो देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो असंभव होगा वो संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। जो डॉक्टर ने भी बोल दिया होगा तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वो भी रास्ता खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप बस विश्वास के साथ चक्कर लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर काम करेगा। बोलो आमीन। विश्वास के साथ परमेश्वर को चलिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के संग रहना सीखिए। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर तो अविश्वासियों का नहीं परंतु वो तो विश्वासियों का परमेश्वर है। हालेलुया। अब विश्वास करके उठ जाइए, सुबह थोड़ी देर मेहनत करिए, कोई बात नहीं। आपको कोई प्रकार के मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको घोड़ा चलाने की जरूरत नहीं, आपको कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। आपको उठ करके घुटने में आकर के आपको घंटों प्रार्थना करना है, ये तो कर सकते हैं ना। हालेलुया। ये कर सकते हैं। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों की नमान कोड़ी था। क्या था वो? कोड़ी था। लेकिन परमेश्वर के दास ने उनको कहा कि यार तुम ऐसा कर कि 7 बार यरदन नदी में जाकर के क्या कर ले? अरे डुबकियां लगा ले, डुबकियां, ताकि तेरा कोड़ क्या हो जाए? चला जाए तेरी जिंदगी से। हालेलुया। लेकिन उसको वो बड़ा समझ लिया कि मैं क्या अपने गांव में अच्छे अच्छे जलाशय नदी है, वहां का डुबकी क्या नहीं लगा सकता? मेरे देश में तो अच्छा नदी है, मैं डुबकी लगा सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास का ऐसा कहना नहीं था कि तुम्हारे देश में बड़े बड़े नदियां हैं उसमें डुबकी लगा लो। हालेलुया। उसने तो परमेश्वर का सुनकर बोला था कि हालेलुया ऐसा करो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है जब नमान ऐसा किया, बाइबल बताती है उसका शरीर कोड़ से चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर की सुनकर जब आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर के दास जो बोलता है वो खुदा की सुन के बोलता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास बोलता है वो परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने नहीं बोलता, परमेश्वर के दास अपने आप नहीं बोलता, परमेश्वर आत्मा में होके बोलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज जो चक्कर आप लगा रहे बीमारियों को छुटकारा पाने का, दुष्ट आत्मा से छुटकारा
पाने का, बीमारी और गरीबी से छुटकारा पाने का। आपकी संतान नहीं है, आप संतान बेबी और पाने का चक्कर लगा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, वेदों के पास जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज के बाद अब मैं नमाज के सामने बोलता हूँ, नमाज के समान एलीशा ने, परमेश्वर के दास ने कह दिया, एक बार किसने कहा कि जा उसको बोल दे कि नमाज को कि वो 7 बार यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाएंगे, उसका खून चला जाएगा। हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से अद्भुत काम करे, उसकी दया मेरे ऊपर में हो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरा यीशु मसीह का एक स्वभाव था कि सुबह उठ करके वो अपने पिता से क्या करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। जितने लोग आज रिसीव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु आज के बाद मैं भोर में उठ करके प्रार्थना करूंगा, आपके बंधन में नहीं रहेंगे, यीशु के नाम से टूट जाएंगे। Be healed in the mighty name of power of the Lord. यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले क्या करता था बेटा, वो उठ जाता था और वो प्रार्थना करता था अपने पिता से। बोलो आमीन। उठ करके प्रार्थना करें, बंधनें टूटेगी, नसरा नंबर के गवाहियां आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका इंतजार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी गवाही मैं यहाँ पर देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक बहन अभी गवाही लेकर आई, अपनी छोटा बच्चा जो 9 महीना पहले इसी चर्च में आया था, जिसका बच्चा चलता नहीं था। हालेलुया। विश्वास करके गई थी। हालेलुया। और विश्वास की थी कि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया और करेगा और मेरा बेटा चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार हमारे बीच में जो ऐसा जो चलता नहीं था, मैंने बहुत सारी गवाहियां देखा, कैंसर को उड़ते देखा, ट्यूमर को उड़ते देखा, दुष्ट आत्मा को उड़ते देखा, कैंसर के हर एक बीमारियों को जाते देखा, हर प्रकार के प्रॉब्लम, लकवे की बीमारियां गया और भी ट्यूमर की बीमारियां गया और भी बहुत सारे देखा। लेकिन मैं पहली बार ऐसे परमेश्वर का बड़ा चमत्कार की गवाहियों को आज सुना हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है जब उस महान परमेश्वर को पुकारना चालू करते हैं। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने उस बहन की प्रार्थना को सुन लिया जिसका बेटा बिल्कुल नहीं चलता था, और आज उसने यहाँ पर दौड़ा कर दिखाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो आपको आंसू में देखना नहीं चाहता, आपको बीमारी में देखना नहीं चाहता, आपको प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता, वो आपको अपमान में देखना नहीं चाहता। तो परमेश्वर अपने आप को आप में प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। अपने आप में वो प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह अपने घर में आया लेकिन अपनों ने उसको नहीं जाना। हालेलुया। निकालो निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, पहला अध्याय यूहन्ना की पुस्तक, पहला अध्याय 1 और 9, 10, 11 और 12। हाँ पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यस, जगत में आने वाली थी। जगत में क्या करने वाला था? आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और बाइबल बताती है जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया। और बाइबल बताता है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह अपने ही घर में गया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और बाइबल बताती है उसके अपनों ने ही नहीं उसको ग्रहण नहीं किया। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपने ग्रहण किए हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। मैंने ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। मैं बड़े सीने चौड़ा करके बोल सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। आप बोल सकते हैं कि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने प्रभु के बेटा बेटी बन गया, आपने पाप से मन फिरा लिया,
आपने जल में डूब के बपतिस्मा लिया, आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार किया, आप और इधर उधर नहीं, परंतु आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बीमारी से, परेशानी से, दुष्टात्मा से और भी नाना प्रकार के चीजों से डरे और घबराए, तो आप डरे और घबराए नहीं, क्योंकि आप राजाओं की राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आपको डरने की जरूरत नहीं परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह अपने घर गया, लेकिन बाइबल बताती अपनों ने उसे भी नहीं पहचाना, लेकिन हाँ परमेश्वर के लोगों, परंतु जितनों ने उसे पहचाना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, वे परमेश्वर के संतान बन गए। बोलो आमीन। आप उसको पहचाने हैं, आप उसको ग्रहण किए, इसका मतलब क्या साबित करते हैं कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी लोग हैं, आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं, आप परमेश्वर के परिवार मेरे प्रिय बहन, आप परमेश्वर के परिवार मेरे प्रिय भाई, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए दास और दासियां हैं, आप परमेश्वर के सेवा का सेविका हैं, आप परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले लोग हैं, आप आत्माओं को बचाने वाले जन हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आप परमेश्वर के परिवार हैं। बोलो आमीन। एक बार यीशु के लिए ताली बजा दें। परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आमीन। आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है, आपको प्रभु ने बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और आप विपत्ति में भी पड़ जाते हैं ना, तो परमेश्वर छोड़ता नहीं। ध्यान से सुनो, आप विपत्ति में भी पड़ जाते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, विपत्ति में पड़े नहीं रहने देता। हालेलुया। मेरी बहन की गवाही सुना ना लास्ट में, अभी इसी सप्ताह आज के दिन चर्च में थी, यहाँ के जाने के बाद उनके पूरा शरीर सुन्न हो गया, चूरो हो गए। रात को फोन आती 11-12-1 बजे रात को, शाम को उनके लिए प्रार्थना किए थे, कंट्रोल नहीं हुआ। मैं आ गया, मैंने बोला कि बताना जैसा भी प्रॉब्लम होगा परमेश्वर साथ है तुम्हारा। हालेलुया। मेरी रात को आया, मैं सो गया, युवराज मेरे साथ था उस रात चर्च में, बड़ी जम से बारिश हो रही थी। मुझे फोन आया और कहा कि हमारे दमाद जी बोलते हैं कि सरिता बिल्कुल जीरो हो गई, वो शून्य हो चुकी है, उनके शरीर नहीं काम कर रहा है। मैंने कहा यार बड़ा दिक्कत हो गया। मैंने प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप अनुग्रह दे। मैंने कहा ऐसा अगर कोई गाड़ी बुक कर ले आ, उसको डबरा ले जाएंगे। वो ले आए, उस रात को डबरा में लेकर गए, उनको एडमिट कराए। पूरी रात बीत गया, सुबह 5 बोतल गया, शरीर में कोई असर नहीं हुआ। सोमवार पूरा चला गया, 8 बोतल, कोई असर नहीं हुआ। सोमवार की रात चला गया, परमेश्वर बातें करता रहा और कहता रहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता रहा मुझसे, मैंने इनको ढाढ़स देता रहा कि डरना नहीं, परमेश्वर साथ है, चमत्कार करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता रहा परमेश्वर तेरे दास के बहन को बचा ले, यीशु मसीह तो छू ले, आजाद कर दे। बोलो हालेलुया। मंगलवार को रात सुबह हुआ, सोमवार की रात सुबह हुई, मंगलवार हुआ, सुबह एम्बुलेंस बुलवाए, एम्बुलेंस से सीधा रायपुर ले गए। रायपुर में उन्होंने 3:30-4 बजे पहुंची। हम लोग 2 जने अलग सी गाड़ी में गए, 6:30 बजे हमारी गाड़ी पहुंची। उतने में मैंने भैया को बोल दिया एडमिट कराओ जल्दी, उनको एडमिट जरूरी है। उन्होंने एडमिट कराए। इसके बाद 6:30 बजे मैं जब गया तो वो बेहोश हालत में थी, ऐसो में एक थे। अभी की घटना है, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन के पहले की घटना है, बुधवार की घटना, मंगल बुधवार। मैंने ऐसो में परमिशन लिया और कहा कि हमारे सिस्टर मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो मैडम ने कही कि ठीक है सर, आप प्रार्थना करने के लिए चले जाइए।
ये लड़की सोई थी, मैंने इनके बॉडी पर हाथ रखा और कहा कि प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे बहन जल्दी हो जाए। जीसस, हालेलुया। मुझे एक वचन दिया परमेश्वर ने, उसने कहा तुम बीमार पर हाथ रखो कि वे चंगे हो जाएंगे। ओह जीसस। मैंने कहा परमेश्वर ये हाथ मेरा नहीं तुम्हारा है, आपका है, ये आपका है, मेरा नहीं, आपका हाथ है। मैंने दुआ किया और मैं वहां से निकल कर बाहर आ गया। 1-1.5 घंटे के बाद में जब वो होश में आती है, डॉक्टर उनको पानी पिलाया, डॉक्टर ने बोला इनको कुछ खिलाओ। हमारे बहन को, मैंने दूसरा वाला बहन को भेजा, मैंने बोला जाओ ऐसे से मिलो और कुछ खिलाओ उनको, बोल रहे डॉक्टर। उन्होंने गया और कुछ खाना खिलाएं, जो 3 दिन से पानी नहीं जा रहा था। प्रेयर के बाद में क्या हुआ, इतनी सारी खिचड़ियाँ खा ली। हालेलुया। मुझे आकर नीचे मैसेज देती है, दूसरा तीसरा फ्लोर में थी, नीचे आकर गवाही देती है कि भैया सरिता ने खाना खा लिया, खिचड़ी खा कर इतनी खाना। मैंने बोला परमेश्वर ने हमारी दुआ को सुन लिया। हालेलुया। बिल्कुल शरीर जीरो था, कोई बात नहीं निकलती, गले से कोई आवाज नहीं, खाली आंख से देख रही थी। बिल्कुल शरीर पत्थर के समान हो गया था, पत्थर पूरे सर से पांव तक। एम्बुलेंस में भी डाले ना, 4-5 जने डाले थे। यस, एम्बुलेंस में थे बहुत सारे लोग, वहां पर डाले उठाकर उनको। और मैंने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैंने बड़े भैया आया, उनके गाड़ी में बैठा और 30 किलोमीटर उनके मकान चला गया रात में। मैंने कहा माँ को, दमान को, मैंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, डरना नहीं। हालेलुया। मैं चला गया, जबकि 3 दिन से बात नहीं हुआ था। सुबह जब वो फोन आई तो सरिता का फोन उठाता मैं। हालेलुया। बोलते कि भैया मैं बोल रही हूँ आंसू से। हालेलुया। छोड़ ना, ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर तू महान है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैंने कहा मैं 11 बजे आ जाऊँगा। मैंने डेनियल भैया के पास चला गया, प्रभु के दास उसके पहले की प्रार्थना करके चला गया था हॉस्पिटल से। मैं 30 किलोमीटर दूर में था, वो नहीं आए, प्रार्थना करके चला गया था, वो हील हो चुका था। मैं गया 1 बजे, देखा बिल्कुल स्वस्थ थी, वो उठ करके बैठी, वो अपने हाथों से खाना खाई। और परमेश्वर ने उस दिन और भी ऐश्वर्य में रखा और तीसरा दिन उसने अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा डिस्चार्ज करा दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। हालेलुया। यीशु हमारा यीशु, जिसको हमने ग्रहण किया, जिसको हमने अपना दिल दिया है, जिसको हमने अपना प्रभु माना है, जिसको हमने अपने पिता माना है। बाइबल में लिखा धरती पर विपत्तियां आएगी परंतु यहोवा उन सबसे क्या करेगा? मुक्त करेगा, मुक्त करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा धर्मी के वंश क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। हालेलुया। धर्मी के वंश बचाए जाएंगे। धर्मी दुहाई देंगे और यहोवा सुनता है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा कि धर्मी के लोग टुकड़े नहीं मांगते। हालेलुया। आपके लोग कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे। खुदा ने कहा जवान सिंहों को घटी होगी परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं, भजन संहिता 34 अध्याय निकालो और 10 पद को पढ़ो और क्लियर करो कि परमेश्वर ने क्या कहा। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अब परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई घटी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो। उन्होंने कहा कि 30 से 40 हजार हमारे पास था, सब खत्म हो गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, खुदा देगा। हालेलुया। जीवन बची लाख उपाय। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन बचाया, पैसा बड़ी बात नहीं, पैसा आ जाएगा। बस आपको सही टाइपिंग पर चलना है। बोलो आमीन। कैसे चलना है? सही टाइपिंग पर। आप सही चलो, आप सही चलो। बहुत बार विपत्तियां हमारी जिंदगी में इसलिए आता है कि हम उसको जाने। हालेलुया। बहुत बार जान करके अनजान रहते हैं लोग।
अनजान रहते हैं, लेकिन प्रभु बाइबल में लिखा कि जिसको प्यार करता है उसको उल्लाहना देता है। निकालो वचन प्रकाशित वाक्य के पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 पर पढ़ेंगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, सुनिए, जिन जिन से प्रेम करता है उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म और इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या बोलता है परमेश्वर? मन फिरा। हालेलुया। जिसको प्यार करता है उसी को ताड़ना देता है। हालेलुया। जिसको प्यार नहीं करता ना, उसको उसकी हालात में छोड़ देता है, लेकिन पिता जब प्यार करता है तो हमको ताड़ना देकर बचा लेता है। बोलो आमीन। विपत्ति भेज कर बचा लेता है, बीमारी भेज कर बचा लेता है, हमसे प्यार करता है इस कारण। बोलो हालेलुया। इसलिए कर परमेश्वर का कहना है कि सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। मन फिराना है मेरे लोगों। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर इस बार भी बचा लिया, छुड़ा लिया तो फिर से अपने जिंदगी में मगन हो जाए। यीशु आप अपने गली में जाओ, हम तो अपने गली में शाम को चले जाएंगे। ऐसा नहीं। हालेलुया। नहीं पापा, मेरा जीवन मेरा नहीं आपका है। हालेलुया। ऐसे समर्पित होकर के जीवन जीना मेरे प्रिय लोगों, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ठहरा रहे। बोलो आमीन। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य का, कहता है जो तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को भी क्षमा करता है। वो कहता है वह तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को लाना है, अपने आप को समर्पित करना है। बीते दिनों में चाहे जैसे आपने जीवन बिताए होंगे, बीते दिनों में जैसे खाए और पिए होंगे, जैसे आप अपने मनमौजी जीवन जिए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर अब चाहता है कि आपका जीवन छुड़ाया गया, आपका जीवन बचाया गया, आपके परिवार को परमेश्वर ने पुनर्फिर से जीवन दिया है। तो आपको अपने तरीका नहीं, अब आपको परमेश्वर के तरीका में चलना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है कि जिन जिन से मैं प्यार करता हूं, फिर से क्लियर करेंगे पास्टर अवतार जी। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, हाँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और यीशु मसीह कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यीशु कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यीशु हमारे दिल के द्वार में खड़ा खटखटा रहा है, हमारे हृदय के अंदर सामने आकर खटखटा रहा है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी अपने हृदय को खोले तो मैं उसके भीतर आऊं, कोई तो हो मुझे पुकारने वाला। हालेलुया। सरगर्म होना है, मन फिराना है और पिता के पास लौट आना है। हालेलुया। शायद परमेश्वर नहीं चाहता तो हो सकता कि उसी एम्बुलेंस से हमारा बहन का डेड बॉडी आ सकता था, है कि नहीं? यस कि नो? लेकिन हमारे पिता ने हमारी आंखों में आंसू नहीं देखा। हमारे पिता ने ऐसा नहीं चाहा कि हमारी बहन डेड बॉडी के साथ में आई, लेकिन हमारे पिता ने चाहा कि मैं अपने दास की प्रार्थना को सुनो और मैं अपने दास के द्वारा उनके घराना को छुड़ा दो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा धर्मी के वंश बचाए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटू, मेरा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक लोग अपना जीवन को अपने पिता को देकर के अपने पिता के अनुसार जीवन बिताएं। सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं धरती पर,
ये अभिलाषा, ये खाना, ये पीना, ये दुनियादारी, ये नफरत, ये झगड़ा, ये मनमुटाव, सब कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाएगी। केवल एक ही मात्रा साम्राज्य यीशु मसीह के नाम से हमारी आत्मा के ऊपर में होगा, वही जाएगा, अन्यथा कुछ जाने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। डरना नहीं अपने बीमारी से, प्रॉब्लम से घबराना नहीं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हो। आमीन। मूसा को कहा डरो मत, फिर से निकालेंगे वहां पर और इस वचन को क्लियर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार के काम को देखो, जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा बेटा? लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर जीवन यापन करो। हो सकता है कि आपको सताने वाले, आपको मारने वाले, काटने वाले भी पैदा हो चुके होंगे। हो सकता है कि आपको गांव से नगर से बेदखल करने वाले हो गए होंगे पैदा। शंकर भाई ने गवाही दिया कि उनको घर से बेदखल कर दिया गया था। उनके लिए कल की शाम में प्रार्थना हुआ, कहा कि परमेश्वर तो अपने बेटा का सही सही न्याय चुकाएगा। और आज मैं गवाही सुनता हूं कि परमेश्वर इसकी ओर होकर के लड़ा हो। हालेलुया। हालेलुया। गवाही दिया। जनरेटर चालू करो हालेलुया। लेकिन इस सप्ताह जनरेटर जरूर लाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप राजी हैं? हालेलुया। 13,000 को हम भरेंगे अब यीशु के नाम में। ओके, रेडी है? हालेलुया। मेरे पास एक लिफाफा है, इसमें जो भी देना चाहते भेंट दो। आज परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष देगा। वॉलंटियर ले जाओ बेटा इसको। बार हम लोग जनरेटर में चलाएंगे यीशु मसीह के नाम से मिनिस्ट्री को। वॉलंटियर ले जाओ बेटा इसको। जो लोग हाथ बढ़ाता है बोलते कि आप जितना भी डालो इसमें गुप्त भेंट डालना, बोलना परमेश्वर एक बार फिर से मैं बीज बो रहा हूँ, जनरेटर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। 2 मिनट प्रार्थना भी कर देना। और 5 जनरेटर हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं वो लोग अपने हाथ बढ़ा लेना, शर्माना नहीं मेरे पास है कि नहीं है, कोई बात नहीं, आप जितना भी हो आप डाल देना परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरा प्रभु आपको बढ़ाएगा। मेरे खुदा ने कहा कि यहोवा की दरवाइयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंहों की घटी हो सकता है, लेकिन यहोवा की खोजों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। आप ये बेटा बेटियों, कभी आपका घटी नहीं होगा। परमेश्वर के राज के लोग हैं, आप परमेश्वर के अच्छी बेटा और बेटी लोग हैं। आपका मेरा परमेश्वर कभी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। आज